नमस्कार, मैं माधव मुरारी बादल, प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय जालौन। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। चाहे टीईटी का परिप्रेक्ष्य लें, चाहे सीटेट का, चाहे सुपर टेट का, चाहे हम बीएड की बात करें साइकोलॉजी पेपर की, या हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है हमारा बाल विकास का उसकी बात करें, या मैथमेटिक्स की बात करें, तो ये जो सांख्यिकी जो आती है वो सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं जो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में आ चुका है, और वो क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कितने होते हैं। क्वेश्चन आप विकल्प आते हैं 1, 2, 3, 4, तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है वो 3 होते हैं। अब बात क्वेश्चन चेंज होके आता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, प्रसार। तो जो प्रसार है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान 3 होते हैं, मध्यमान, माध्यिका और बहुलक। अब हम अध्ययन करेंगे कि मध्यमान क्या होता है। मध्यमान को हम माध्यिकी कहते हैं और इसे हम अंग्रेजी में मीन कहते हैं। अब ये मध्यमान होता क्या है, जब हम बात करते हैं गणित की, तो गणित में मध्यमान को औसत भी कहा जाता है, एवरेज भी कहा जाता है। और मध्यमान होता क्या है, आंकड़ों के योग में उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। हम बात करते हैं आंकड़े क्या होते हैं। तो जो डाटा होता है, डाटा को ही हम हिंदी में आंकड़े कहते हैं, प्राप्तांक कहते हैं, समंक कहते हैं। एक बच्चा है, सपोज दैट, एक उदाहरण देते हैं आपको। एक बच्चा कक्षा 6 के बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने गणित का पेपर दिया और उनके प्राप्तांक जो भी आए, वही प्राप्तांक जो उन्होंने प्राप्त अंक किए हैं वो प्राप्तांक कहलाते हैं, समंक कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। तो क्या है, आंकड़ों के योग में उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे 5 विद्यार्थी थे गणित में, उनके नंबर आए थे अनुसार 4, 6, 8, 5, 4, तो उनको सबको हम जोड़ लेंगे। 5 विद्यार्थी थे, 5 का हम भाग दे देंगे, हमारा निकल आएगा मध्यमान निकल आएगा। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका को हम मध्यांक कहते हैं, अंग्रेजी में से हम मीडियन के नाम से जानते हैं। मध्यांक क्या होता है, जैसा कि हमें इसका अर्थ अगर निकाल लें, मध्यांक का संधि विच्छेद करेंगे तो मध्य धन अंक, जो हमारा बीच का अंक है वही मध्यांक होता है, वही हमारी माध्यिका होती है। तो प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक हो और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक हो, वो हमारी माध्यिका कहलाती है। कि जस्ट बीच का बिंदु, जिसके ऊपर उतने प्राप्तांक हो जितने नीचे हो, तो जो बीच का बिंदु होता है वो हमारी कहलाता है माध्यिका। अब हम बात करते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया हो, या सबसे ज्यादा बार आया हो, या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, वो हमारा कहलाता है बहुलक या बहुलांक। अंग्रेजी में से हम मोड कहते हैं। इसे भूइष्टिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वह प्राप्तांक जो समूह में सबसे अधिक बार आए वो हमारा कहलाता है बहुलक। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम तीनों सॉल्व करेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। एक क्वेश्चन है 1, 2, 1, 3, 4, 5, 1, इसी प्रकार ही यहां तक दिया गया है। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन में हमने क्या बताया था कि आंकड़ों के योग में उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। इन सबको हम जोड़ लेंगे और कितनी संख्या है उतनी संख्या से हम भाग दे देंगे, हमारा मीन निकल आएगा। तो इसका आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। जो आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रुप्ड में और एक अनग्रुप्ड। एक ग्रुप्ड डाटा होता है और दूसरा हमारा अनग्रुप्ड डाटा होता है। तो अभी हम जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं ये आंकड़े हैं हमारे अनग्रुप्ड।
ये ग्रुप में नहीं है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो आज हम अवर्गीकृत आंकड़ों का अध्ययन करेंगे और कल हम वर्गीकृत आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। तो आपने जहां इसे जोड़ेंगे 1 और 2 3 4 3 7 4 11 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 8 हो गए 45। इनका योग हो गया हमारा 45। अब हम संख्या गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 संख्याएं हैं। तो कुल संख्याओं के योग में हमने कुल संख्या का भाग दे दिया, आंसर आ गया हमारा 3। इस प्रकार हमने मीन ज्ञात कर लिया अवर्गीकृत आंकड़ों से। अब हम बात करते हैं कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो आंकड़े हैं या जो प्राप्त अंक हैं उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में नहीं लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आरोही क्रम में लिखा, तो 1 4 बार आया था, तो हमने 1 1 1 1, फिर 2 3 बार, फिर 3 3 बार, फिर 4 2 बार और 5 2 बार और 1 बार 8 आया था। हमने इसे आरोही क्रम में लिख लिया। अवरोही होता है उतरते हुए क्रम में, आरोही होता है चढ़ते हुए क्रम में। अब हमने क्या बताया था कि जो हमारा मीडियन होता है वो है मध्य का बिंदु होता है, जिसे हम मध्यांक कहते हैं। अब ये कितने जो प्राप्त अंकों की जो संख्या है वो 15 है, तो बीच का अंक हमारा क्या होगा, मध्यांक होगा। तो 7 अंक इस तरफ और 7 अंक इस तरफ है, बीच में जो हमारा 3 है ये मध्यांक 3 हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा मीडियन बराबर 3। अब हम इस परिभाषा से देखते हैं, प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु हमने 3 ले लिया बीच का, जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक, देखो 7 प्राप्त अंक इस तरफ है, और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक 7 प्राप्त अंक इस तरफ हैं, और जो बीच का हमारा बिंदु होता है वो हमारा मध्यांक निकल आया। अब हम बात करते हैं मोड की। मोड वही होता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार आई हो। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा एक अंक है वो 4 बार आया है, तो यहाँ पे जो हमारा बहुलक होगा वो 1 होगा। तो अभी हमने आपको अवर्गीकृत आंकड़ों से मीन, मीडियन, मोड निकालना सिखाया। अब हम बात करते हैं रेंज की, प्रसार, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रसार हम कैसे निकालते हैं। प्रसार को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। रेंज हम निकालते हैं अधिकतम प्राप्तांक या उच्चतम प्राप्तांक या हाईएस्ट स्कोर, उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक। यह हमारी रेंज का सूत्र होता है। सूत्र है प्रसार बराबर उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक 4, 6, 2, 9, 3। ये हमारे आंकड़े दिए गए, हमें निकालना है प्रसार। तो हमने प्रसार में बताया उच्चतम प्राप्तांक, तो यहाँ पे उच्चतम प्राप्तांक कितना है 9, हमने 9 लिया, माइनस निम्नतम प्राप्तांक, निम्नतम प्राप्तांक कितना है 2, तो 9 में से हमने 2 घटा दिया, कितना आंसर आ गया 7। ये हमारी 7 हो गया रेंज। और ये जो सारी चीजें हमने निकाली हैं ये हमने निकाली हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, -3, -6, -6, 0, 8, 7, इसमें हमें निकालना है प्रसार। तो हमने आपको बताया कि अधिकतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक। अधिकतम प्राप्तांक इसमें कितना है 8 माइनस का हमने चिन्ह लगाया। हमें निकालना है निम्नतम प्राप्तांक। तो निम्नतम प्राप्तांक इसमें ऋण 3 छोटा है कि ऋण 6, इसमें ऋण 6 छोटा है। जैसी संख्या बाईं की ओर जाती है छोटी होती जाती है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया -6। ये माइनस माइनस जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 8 + 6 हो जाएगा, और हमारी रेंज निकल आएगी 14। कल हम अध्ययन करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।